दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर। जैसा कि हमने मॉडुलस फंक्शन में भी डिस्कस किया था कि कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस होंगे, हमें उसके डोमेन के बारे में, कोडोमेन के बारे में, स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं उनके डोमेन, कोडोमेन, रेंज के बारे में सीखना होगा और फिर देखना होगा कि वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे मॉडुलस फंक्शन में हमने देखा कि मॉडुलस फंक्शन बेसिकली नेगेटिविटी को हटाता है। कभी नेगेटिव वैल्यू अगर हमारे पास में है और हमें उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो हमें मॉडुलस फंक्शन का यूज करना होता था। मॉडुलस फंक्शन का अपना एक नेचर होता था। हमने मॉडुलस फंक्शन में जाना कि किस तरीके से मॉडुलस फंक्शन को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, किस तरीके से हम वेरिएबल्स के लिए मॉडुलस फंक्शन का एक्सपेंशन यूज में ला सकते हैं। आज हमारे लेक्चर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के नेचर को हम जानने वाले हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काम कैसे करेगा, किन वैल्यूज के लिए काम क्या करेगा, कैसे करेगा, इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, ये सारी नॉलेज आज हम लेने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ। सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नोटेशन होता क्या है। अगर हमें ग्राफ बनाना है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर ग्राफ बनाना है तो आप इज इक्वल टू वाई लेकर के चलेंगे, और अगर आपको ग्राफ का यूज नहीं करना है तो फंक्शन सीधा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स लेकर के चलेंगे। तो बेसिकली हम डील करते हैं y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, क्योंकि मैं समझता हूं कि हम इसका ग्राफ भी आज बनाने वाले हैं। तो यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, सबसे पहले ये देखिए कि ये कौन सी वैल्यूज के लिए काम करते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। मैंने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.1, इसका आंसर आया 1। आप इसको क्लोज इंटरवल मत समझ बैठिएगा। क्लोज इंटरवल में बेटा 2 सीट होती हैं और जिसमें एक ही सीट होती है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। 1.2 की वैल्यू होती है 1, 2.3 की वैल्यू होती है 2, 4.5 की वैल्यू होती है 4, -2.3 की वैल्यू होती है -3। यस, -3। अभी तक आप क्या सोच रहे थे कि इसमें डेसिमल के बाद की वैल्यूज को हम हटा देंगे और जो उससे पहले का इंटीजर बैठा है उसको फाइनल आंसर बना देंगे। डेसिमल के बाद की वैल्यू को हटा देंगे, पहले वाले को फाइनल आंसर बना देंगे। लेकिन इसमें यह मैकेनिज्म नहीं यूज में आता। कैसे करते हैं हम इसको, देखिएगा। जैसे नंबर लाइन कंसीडर करें, आप कोई सी भी एक नंबर लाइन कंसीडर कर लें। सेंटर में 0, देन 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ठीक है, सेंटर में 0। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा कि जब भी कोई कॉलिंग आती है, जैसे 2.3, एक तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जैसे नंबर लाइन पर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नंबर्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, यानी इस नंबर से बड़ा ये है, इस नंबर से ज्यादा बड़ा ये है, इस नंबर से ग्रेटर ये है, इस नंबर से ग्रेटर ये, इससे ज्यादा ग्रेटर ये, इससे ग्रेटर ये, इससे ग्रेटर ये, इससे ग्रेटर ये, तो वैल्यूज इंक्रीज होती हैं। हम लोग भी इसी तरीके से मूव करेंगे। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कॉलिंग आई 2.3, तो हम हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे। तो यहां से मूव करते हुए चलेंगे 2.3 पर, ये 2.3। तो जैसे जैसे हम नंबर्स को क्रॉस करते चलेंगे, जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं, इसका मतलब ये सारे नंबर अब हमारे हो चले, ऐसे समझो आप। और नेक्स्ट में जाते 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 2.3 पर जाकर के आपको रुक जाना है। 2.3 से पीछे जितने भी इंटीजर है, यस इंटीजर, ध्यान रखिएगा, इंटीजर, जितने भी इंटीजर वैल्यू हैं, उन इंटीजर में जो सबसे बड़ा है, इंटीजर का मतलब है जिसमें डेसिमल नहीं होता। अब आप ये बताओ, इनमें जो सबसे बड़ा है, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, इन सब में सबसे बड़ा ये वाला, जो सबसे बड़ा है वो आंसर आता है। ये मैकेनिज्म है। फिर से देखिए 1.2, तो हमेशा लेफ्ट टू राइट चलें
और 1.2 पे जाकर के टिक जाए। 1.2 से पहले के जितने भी इंटीजर है, सारे इंटीजर है, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, ग्रेटेस्ट कौन सा है, 2, 1.1, फाइनल आंसर 1.1, 1.1 में ये 1। अब मैंने बोला -2.3, -1, -2, -2.3 यहां होगा। तो ऐसे आने के बाद में जब आप इस पर आओगे तो इससे पहले जितने भी इंटीजर है उसमें सबसे ग्रेटर ये है ना -3। तो इस तरीके से ये आंसर आता है -3। आई बात समझ में? अच्छा, अब मैं बात करता हूं, मान लीजिए अंदर डेसिमल वाला नंबर नहीं बैठा हो, कोई इंटीजर वैल्यू बैठी हो, तो जैसे 4, कॉलिंग है 4 से, तो सीधा 4 पे जाकर के आप टिक जाओ। तो मैंने बोला ना, जहां पर जाकर के आप खड़े हो गए उससे या उससे पहले, अब जैसे ये 4 पर जाकर के खड़े हो गए, तो 4 या 4 से पहले जितने भी इंटीजर है उसमें सबसे ग्रेटर कौन है, खुद 4 ही है। तो इसका आंसर 4। अगर अंदर इंटीजर वैल्यू है तो आंसर सेम आएगा, 7 का 7। बस इतना सा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपको सिर्फ 2 कंडीशंस को याद रखना है, 2 बातों को ध्यान रखना है कि सबसे पहले वैल्यूज हमें लेफ्ट से राइट की तरफ में लेनी है, और जब भी आप ऐसे मूव करते हुए आते हो, उस पर्टिकुलर नंबर पर जाते हो, उससे पहले के जितने भी इंटीजर्स होते हैं, उन इंटीजर्स में जितने भी इंटीजर्स होते हैं, उन इंटीजर में जो सबसे ज्यादा ग्रेटर होता है, जो सबसे ज्यादा बड़ा होता है उन इंटीजर्स में, वो आपका फाइनल आंसर होता है। इतना सा करना है। अब देखिए, एक और बात पर हम चलते हैं, एक और मैकेनिज्म पर चलते हैं। देखिए, मैंने लिखा 4.9, इसका आंसर भी 4 है ना। जैसे देखो, मान लीजिए ये 5 है, ये 4 है, 3 है, 4.9 ये होगा, तो इसका आंसर भी 4। तो इसी तरीके से 4.8 का आंसर भी 4। इसी तरीके से 4.999999999999 इसका आंसर भी 4 होगा या नहीं होगा? सोचने वाली बात है, राइट। इसी तरीके से अगर अपन बात करें 4.1, इसका आंसर भी 4, 4.2 का आंसर भी 4, 4.3 का आंसर भी 4। ये सारी बातें अभी हमें ग्राफ बनाने में, उसके लिए आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, ठीक है। अब ये आपने सारी वैल्यूज तो देख ली हैं। अब जरा मैं यहां ऐसा कुछ लिखता हूं, मान लीजिए x कोई इंटीजर है, मैं लिख देता हूं x इज एन इंटीजर। x कोई इंटीजर वैल्यू है, x कोई इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। अब x कोई इंटीजर वैल्यू है, तो अब इसका आंसर क्या आएगा? x कोई भी इंटीजर है, सोच करके देखो, मान लीजिए आपने 5, तो एज इट इज आएगा ना, तो इसका आंसर आया x। ये ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट, मैंने लिखा x माइनस एच। x इंटीजर है और जो h है वो वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है, वेरी 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 स्मॉल। अब वेरी 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 स्मॉल तो मैं 0.01 ले सकता हूं। सोचना मेरी बात को ध्यान से, कोई बात नहीं, 0.1 ले लो। अब देखो, x को इंटीजर वैल्यू, उसमें से बहुत हल्की सी एक वैल्यू माइनस हो गई। जैसे x को कंसीडर करो 5, 5 माइनस 0.1, ठीक है। आप x को कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, h बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू आएगी ये 4.9999 में आएगी, और उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4, यानी जो ये कंसीडर किया था इससे एक लेस। अब आपने मान लीजिए कंसीडर 8 किया था, 8 में से थोड़ी सी वैल्यू आप हटाओगे, बिल्कुल स्लाइटली माइनस करोगे, तो यहां जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 7.999, और उसका आंसर आएगा 7। 7 मतलब जो आपने इंटीजर कंसीडर किया था उससे एक लेस, 1 माइनस करके। तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर ये आएगा।
अब नेक्स्ट मान लीजिए x कोई इंटीजर है, वैल्यू सोच लो 7 और उसमें बहुत इंटीजर में स्लाइटली कोई पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करोगे 7.1, तो उसका आंसर आएगा एज इट इज x। 8 क्वेश्चन के बीच में यूज होते हैं इसलिए आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। 8 प्लस 0.1 तो हो गया 8.1 और 8.1 का आंसर क्या आएगा 8। ठीक है, तो छोटी छोटी इन सारी बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम इनके ग्राफ्स पर चलते हैं। बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग ग्राफ है इसका। और जैसा कि मैंने बताया जब भी हमें ग्राफ बनाना होता है तो हम हमेशा एक्स और वाई में चलते हैं। अब देखिएगा, एक तो इस बात को समझिएगा, 10th क्लास में जब आप ग्राफ बनाते थे, ठीक है, स्टार्टिंग में सबसे पहले जब आपने ग्राफ बनाना सीखा था, एक्स डैश वाई वाई डैश, जब आपने ग्राफ बनाना सीखा था 10th क्लास में, तो आप लोग क्या करते थे कि यहां से x लिख करके y लिख करके, जैसे 2 3 और 1 4, तो इन दोनों को मिला करके एक पॉइंट कंसीडर कर लेते थे आप, ऐसे ही है। तो x2 y3 1 और 4 मान लीजिए ऐसा कर लेते थे। केवल 2 पॉइंट को लेकर के उनको आप ऐसे ड्रॉ कर देते थे मिलाते हुए। रियलिटी में वही आपको यही सिखाया गया था, लेकिन आप सारे के सारे ग्राफ के केस में ऐसा नहीं कर सकते। वो जो क्वेश्चन हुआ करते थे ना, वो ऐसे हुआ करते थे जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। और अभी नेक्स्ट में कुछ दिन के बाद में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाता था। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये, इक्वेशन ही स्ट्रेट लाइन की। तो उस पर्टिकुलर केस में 10th में केवल हमें यहीं तक ही लिमिटेड रखा गया था, यहीं तक ही हमें कहीं ना कहीं बाउंडेड किया गया था कि सिर्फ इतना ही डिस्कस करना है। पूरे मैथमेटिक्स के ग्राफ के अंदर आप कभी भी ये गारंटी नहीं ले सकते कि आपको मैं 2 पॉइंट्स दे दूं और आपने गारंटी कर ली कि इसका ग्राफ तो ऐसे ही जाएगा। क्यों भाई, इनका ग्राफ ऐसे क्यों नहीं जा सकता, इनका ग्राफ ऐसे क्यों नहीं जा सकता, इनका ग्राफ ऐसे क्यों नहीं जा सकता। समझ रहे हो, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आज के बाद में अब ये गलत फहमी ना पालें कि अगर हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट्स है, हर किसी ग्राफ के लिए बता रहा हूं, तो बस दोनों इस पॉइंट को इससे मिला दो, ग्राफ बन गया। नहीं, ये केवल 10th स्टैंडर्ड तक के लिए ही था, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक के लिए हमारे सिलेबस में जो इक्वेशंस हुआ करती थी वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यानी इस तरीके की इक्वेशन हुआ करती थी। आज हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहे हैं। या कल को मान लीजिए मैं स्क्वायर कर दूंगा, ऐसी इक्वेशन नहीं हुआ करती थी। ऐसे केसेस के ग्राफ अलग बनते हैं। 10th में जितने भी ग्राफ बनते थे वो एक स्ट्रेट लाइन बनती थी। सिर्फ स्ट्रेट लाइन के केस में हम ऐसी परमिशन दे सकते थे कि सीधा ड्रॉ कर दीजिए। हर किसी के ग्राफ में हम ऐसा परमिशन नहीं दे सकते। तो इसीलिए इन बातों पे विश्वास करना बंद कर दीजिए कि केवल ऐसे 2 पॉइंट्स मिल गए हम उनको मिला देंगे तो ग्राफ बन जाएगा। खैर चलिए, हमारे पास में y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर मैंने x की वैल्यू डाली 0, अगर मैंने डाली x की वैल्यू 0, देखिएगा ये x और ये y, ठीक है। x की वैल्यू जैसे मैं 0 डालता हूं तो y की वैल्यू भी मुझे 0 मिलेगी, ये वाला पॉइंट आ गया। x की वैल्यू डालता हूं 0.1 तो y की वैल्यू मिलेगी मुझे 0 अगेन। y की वैल्यू पॉजिटिव तो अप, नेगेटिव डाउन। x की वैल्यू पॉजिटिव राइट, नेगेटिव लेफ्ट। x की वैल्यू मेरे को मिल गई 0.3 तो y की वैल्यू मिलेगी मुझे 0। x की वैल्यू मिल गई 0.4, y की वैल्यू मिलेगी 0। आप समझ रहे ना, देखो क्या बन रहा है। x की वैल्यू 0.5, अरे भैया 0.5 पर क्या मिलेगा 0, 0.6 पर 0, 0.7 पर 0। कब तक ऐसे 0 मिलेगा मैं बताता हूं। 0.1 से शुरू हुए थे, चलते चलते 0.9 तक 0 मिलेगा। वो तो मैंने डेसिमल के सिर्फ इतने ही पार्ट्स तक गया हूं। अगर मान लीजिए और अंदर जाता हूं 0.999999 पर भी 0 मिलेगा। तो कब चेंज होगा, जैसे ही 1 आ जाएगा तो 1 मिलेगा। तो मान लीजिए ये 1
मान लीजिए ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। तो यहां से 0 पर 0 चलते 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 इसको थोड़ा सा आप डार्क करने वाले हैं, और जैसे 1 को टच मत करना, 1 को टच मत करना, यहां पर आप एक एम्प्टी बबल बनाओगे, एम्प्टी। ये मैंने आपको इंटरवल्स में बताए थे। टॉपिक सेट प्लेलिस्ट में जाकर के आप जाकर के देख सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। 5 मिनट का लेक्चर है, आप जाकर के 5 मिनट का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप जाकर के उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। इंटरवल्स वाले टॉपिक्स में जाना है आपको। अब देखिए जरा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये वाला बबल तो हमने फिल कर दिया, यानी व्हेन x इक्वल टू 0 तो y की हाइट भी यहां प्रेजेंट है 0। और जैसे जैसे हम x की वैल्यू को 1 तक लेकर के जा रहे हैं, y की वैल्यू 0 ही रहेगी। लेकिन जैसे हम 1 को टच करेंगे, y की वैल्यू ऑटोमेटिक 1 हो जाएगी। जैसे हम 1 आएंगे तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसमें 1 पुट करोगे तो क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। तो अब ये सीधा यहां आ जाएगा। अब 1.1 रखोगे तो भी 1, 1.2 रखोगे तो भी 1, 1.3 पुट करोगे तो भी 1, 1.4 पुट करोगे तो भी 1, भाई 1 पुट करोगे तो भी 1, है ना। मैं आपको दिखाता हूं। 1 पुट करोगे तो भी 1, 1 रखना है, 1 इंक्लूड है, ठीक है। इसमें जब आप 1.1 यहां पुट करोगे तो y की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। यहां पर 1 पुट करोगे तो भी 1 मिलेगी। 1.2 के केस में तो भी 1, 1.3 तो भी 1, 1.4 1, 1.5 1, 1.6 1, 1.7 और 1.7.111 ये सब पे 1, और कब तक? 1.9999 तक ये 1 ही मिलती जाएगी हाइट, राइट। लेकिन जैसे ही मैं ऑलमोस्ट 2 के पास में जाऊंगा, लेकिन 2 नहीं है तो भी 1, लेकिन 2 पर पहुंचते ही ये सीधा 2, यानी x की वैल्यू 2 पर ये हाइट नहीं होगी, इसीलिए ये एम्प्टी करना है। 1 पर 0 नहीं होगा, इसलिए ये एम्प्टी है, और इस एम्प्टी के जस्ट ऊपर इसको ये फिल करना है। तो ये इस बात की पहचान है कि 1 से थोड़ा सा पहले 0.999999 के केस में वैल्यू यही मिलेगी y की, लेकिन जैसे ही 1 को टच किया, ये एम्प्टी बबल y की वैल्यू के लिए है, ये फिल्ड बबल y की वैल्यू के लिए है, कि जैसे ही x की वैल्यू 1 रखी तो यहां y की वैल्यू एम्प्टी है, यानी 0 के केस में एम्प्टी, और जस्ट इसके ऊपर 1 हाइट हो गई y की वैल्यू। फिर चलते 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 हाइट 1 मिल रही है। 1.999999 के केस में भी हाइट 1 है, लेकिन जैसे ही ऑलमोस्ट 2 हुई तो 2 के जस्ट ऊपर ये एम्प्टी, और इसके जस्ट ऊपर होते हुए ये फिल कर देना है बबल को, ठीक है। तो यहां इंटरवल्स का यूज लेने वाला हूं मैं, 1,2 और 2 ओपन, तो ठीक है 1 को इंक्लूड करना है, x की वैल्यू 1 को लेकर के चलेगी, और इसका आंसर आएगा 1, ये ध्यान रखिएगा। 1 से लेके 2 तक की कोई सी भी वैल्यू आप डालिए x में, आंसर आएगा 1। 2 को हमें शामिल नहीं करना है, 2 यहां एक्सक्लूड है, 2 को ओपन इंटरवल के साथ में लेना है। इसी तरीके से यहां 1 इंक्लूड है, लेकिन 1 यहां पर ओपन में रहेगा, और 0 इंक्लूड यहां रहेगा। x की वैल्यू 0 है, यहां पे इंक्लूड है 0, तो y की वैल्यू 0, और 1 तक बस 1 ओपन में रहेगा। 1 ओपन इंटरवल में, इसका मतलब है 0 से चलते 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 आप 1 को टच मत करना, बाकी 1 तक की सारी वैल्यू को आप x की वैल्यू के फॉर्म में ले सकते हैं। 0.99999 उस केस में भी 0, तो ये बना, फिर ये बना। अब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं। अब 2 से लेके 3 तक आप जाओगे तो 2 से और 3 ओपन करना, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जो यहां ओपन है वो यहां क्लोज में होता है, जो यहां ओपन है वो यहां क्लोज में होता है, ठीक है। 2 यहां जब आप रखोगे तो इसका आंसर 2 आएगा। 2.1 रखोगे तो भी 2 आएगा। 2.99999 तक रखोगे 2 आएगा, 3 नहीं रखना। तो ये भी आपको कैसे करना है,
कि 2 पर ये और 3 के जस्ट ऊपर आपको क्या करना है, 3 के जस्ट ऊपर एम्प्टी, राइट। ये 2 और ये 3 और ये पूरा फिल कर देना ऐसे। 3 के जस्ट ऊपर आपको यहां मिलेगा ये फिल्ड बबल। तो ऐसे चलता रहता है। इस तरफ आते हैं तो इस तरफ नेगेटिव के केस में भी ऐसे चलता रहता है। हम वहां पे एक इंटरवल और बना सकते हैं, तो वहां पे चलो इसमें हम देखते हैं। देखो एक इंटरवल और बनाते हैं, नेगेटिव का बनाते हैं, है ना। तो ये इसको ऐसे ले लेते हैं, यहां x डाल देते हैं, यहां y। और देखो इंटरवल आपको बनाना बताता हूं। 0 यहां इंक्लूड है ना, तो यहां कर दो एक्सक्लूड, ये -1 और ये क्लोज, ठीक है। तो ये x की वैल्यू -1, ठीक। व्हेन x की वैल्यू -1 पुट करो तो y की वैल्यू भी कितनी मिलने वाली है, -1, राइट। और -1 से जस्ट पहले यहां क्या होगा, -0.9, राइट। भाई माइनस के केस में तो ऐसे ही चलेगा ना, 0 -0.1 -0.2, तो यहां होगा -0.9 और -0.9 बताया था मैंने आपको, -0.9 नंबर लाइन पर जैसे ये 0, ये -1 और -0.9 होगा यहां नंबर लाइन पर। ऐसे हमें मूव करना होता है और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है इनमें से वो हमारा आंसर होता है, यानी -1। तो -0 पॉइंट पे भी -1 आंसर, -0.8 पे भी -1। कब तक -1 आएगा, जब तक ये -0.1 तक ये, और ऑलमोस्ट इससे पहले तक। जैसे ही 0 रखोगे तो वो यहां तो वैल्यू नहीं मिलेगी, ये तो एम्प्टी हो जाएगा। और 0 पर 0 यहां मिलेगा, -1 पर यहां मिलेगा। तो इसको तो फिल्ड कर देना, वही इंटरवल वाला टॉपिक सेट में। और इसको फिल्ड बबल और इसको एम्प्टी बबल, ऐसे इसको आप फिल्ड कर सकते हो और इसको एम्प्टी कर सकते हो। ये इस बात को बताता है बेटा कि जब आप x की वैल्यू -1 रख रहे हो तो आपको -1 इसकी डेप्थ मिलेगी। और -1 से चलते चलते जब तक अभी आप 0 से टच नहीं करोगे तब तक डेप्थ -1 मिलती रहेगी। आप करके देख लीजिए। लेकिन जैसे ही 0 के बिल्कुल नजदीक, 0 के नजदीक का मतलब -0.00, भाई 0 से जैसे इधर मूव करेगा तो वो नंबर यही तो है, -0.1, तो माइनस लगेगा। बहुत छोटा वैल्यू, आपको बहुत छोटी वैल्यू लेनी है। ये माइनस इसलिए क्योंकि आप इस तरफ मूव कर रहे हो, और बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यू मतलब ये। अब इस वैल्यू को यहां पे आप देख नहीं पाओगे, इसलिए यहां पे ऐसे बबल वाला सिस्टम हम सेट कर देते हैं कि 0 पर आप वैल्यू को यहां फिल्ड बबल भरा हुआ है, यहां पे आपको बबल मिलेगा। इसका मतलब 0 पर 0 है, 0 पर यहां एम्प्टी है, यानी 0 पर -1 की वैल्यू नहीं मिलेगी। जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू -1 नहीं मिलेगी। x की वैल्यू 0 पर कहां भरा हुआ दिख रहा है, यहां पे भरा हुआ दिख रहा है, y की वैल्यू 0। तो ये ऐसे चलेगा, ऐसे। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के ग्राफ चलते हैं ऐसे, नीचे वाला ऐसे चलेगा, है ना। एक चीज और बताता हूं, ये फील्ड है तो ये वाला एम्प्टी आएगा, और ये एम्प्टी है, इससे ऊपर वाला फील्ड आएगा। ये ध्यान रखना, यानी इसके जस्ट ऊपर होता है, ये जस्ट ऊपर ऐसे, जैसे ये एम्प्टी और ये फील्ड, अगर इसको बिल्कुल ऊपर कर देना तो ऐसे फिट हो जाएगा, ये ऐसे बिल्कुल फिट हो जाएगा अगर इसको सेट कर दे तो। ये ध्यान रखिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से चलता है, मूव करता है। तो आप खुद बताइए इसका आंसर क्या आएगा, -1। और मैं आपको बताता हूं, क्लोज इंटरवल साइड में जो बैठा होता है ना वही आंसर आता है। जैसे यहाँ क्लोज इंटरवल में 1 है तो 1 आएगा, 2 है तो 2 आएगा, पेन लेने की जरूरत नहीं है। 0 है तो 0 आएगा, -1 है तो -1 आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के केस में क्या सीखा आपने कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में पूरे रियल नंबर में से आप कोई सी वैल्यू पुट कर सकते हो। रियल नंबर में 3 तरीके की वैल्यूज होती है, नेगेटिव, पॉजिटिव। आप कोई सी भी वैल्यू इसमें डाल सकते हो डोमेन के फॉर्मेट में, कोई सी भी। बट जो आउटपुट आएगा वो आएगी इंटीजर वैल्यू। बस ये ध्यान रखना, कुछ भी डालो, कुछ भी डालो आप, आउटपुट जो आएगा वो आएगा इंटीजर वैल्यू, ऐसे, राइट। तो अब यहां पर अगर आपने डाला -4.5, अब डायरेक्ट बताओ, -4.5
सोचो, -2, -3, -4, -5, -4.5 यहां होगा तो आंसर आया -5। तो आप इस वैल्यू में एक इंक्रीज करके माइनस के साथ में बोल दीजिए। -2.3 के केस में, -2.3 के केस में बताइए, -2.3 के केस में आप देखेंगे तो -2.3 के केस में आंसर आएगा -3, -3। ठीक है, तो सही मायने में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डेसिमल वाले नंबर्स का दुश्मन होता है। जैसे मॉडुलस फंक्शन माइनस का दुश्मन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं ना उनका दुश्मन होता है। ठीक है, अब यहां देखो, अगर हम इसको एरो डायग्राम के फॉर्म में बनाएं, ये देखो R to R, तो 0, -1, -2 डैश, बीच में डैश, 1, 2 डैश डैश, ये 0, -1, -2 बीच में डेसिमल वाले, 1, 2 और ये डैश। देखो, अगर आपने 0 पुट किया तो 0 मिलेगा, 0.1 पुट किया तो 0 मिलेगा, 0.2 तो 0, 0.9 तक 0, 1 पे 1, 1.1 1, 1.9 तक 1, 2 पे 2। यानी यहां के कोई सी भी वैल्यू आप पुट कर लो, उधर जाकर के इंटीजर वैल्यू से ही कनेक्ट होगा। 1.1 पर भी 1 है, 1.2 पर भी 1 है, ये तो क्लियर हो गया कि मैनी वन फंक्शन है। और यहां के जितने भी डेसिमल वाले नंबर हैं वो सारे के सारे बेरोजगार हो गए, सारे के सारे फ्री बैठेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आउटपुट जब देता है तो हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है। मॉडुलस फंक्शन आउटपुट जब देता है तो हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू देता है। ये डेसिमल का दुश्मन है। इसमें डाल कोई सी भी वैल्यू दो, इंटीजर डाला 7 तो आंसर आएगा 7, डाला 7.5 तो भी आएगा 7, -7.5 तो माइनस का 8, माइनस का 5 डाला तो माइनस का 5। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इस बात का भी ध्यान रखिएगा, सिंगल सीट होती है। जैसे मैंने लिखा x + h, ये डबल सीट नहीं है। डबल सीट का मतलब होता है मेरे बच्चे ये x, h, ये क्लोज इंटरवल के फॉर्मेट में है, ये सिंगल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के फॉर्मेट में है। तो ये हमारी आज की जो डिस्कशन था, आज की जो हमारी चर्चा थी, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर थी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में मैंने आपको सारा बताया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के जो हम डोमेन को डिस्कस करेंगे, तो जैसा कि मैंने बताया था कि बस यहां एक तो आयोटा नहीं बनना चाहिए था और एक अपॉन में 0 इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। तो यहां ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी खतरा नहीं है। तो जाहिर सी बात है इसकी डोमेन पूरा रियल नंबर के लिए ओपन है। ठीक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस कि क्या नेचर है, क्या उसमें वैल्यू आएगी, क्या आउटपुट के फॉर्मेट में आएगा, ये सारा आज हमने डिस्कस किया। आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को समझिएगा और कोई भी डाउट आता है व्हाट्सएप कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर सिग्नम फंक्शन। ऑल द बेस्ट।